अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज आपको लेकर चलेंगे हम कुतुब मीनार, और हमारे साथ ये बंदे साथ में जाएंगे। ये हमारे हुसैन भाई, खालिद भाई हैं, और ये हमारे माजिद भाई हैं। अभी 2-3 बंदे बाहर गए हुए हैं। और कौन कौन हमारे साथ दिल्ली घूमना चाहता है, इंशाल्लाह उसको दिल्ली घुमाएंगे। कमेंट करके बताइए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। और ये कुतुब मीनार के जस्ट सामने कुतुब मीनार की पार्किंग, हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। और कुतुब मीनार की ये पेड़ों के पीछे कुतुब मीनार है, बिल्कुल जस्ट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के सामने। कुतुब मीनार के टिकट गए, हमारे दानिश भाई टिकट लेने गए हैं। देखिए सामने से हमारे दानिश भाई टिकट लेने आ रहे हैं, टिकट लेकर आए हैं। ये टिकट मिले हमें 40 रुपये का एक, ये 2 कॉइन 80 रुपये के हैं। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए हमें ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा। सामने जो गेट दिख रहा है आपको, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि हॉलीडे है। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है सामने। तो हम एंट्री लेते हैं। ये गेट है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे कुतुब मीनार का दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये 2 रास्ते जा रहे हैं। ये जो कुतुब मीनार दिख रही है, एक तो ये जा रहा है कुतुब मीनार की तरफ जा रहा है, और ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये है अलाई मीनार का दरवाज़ा। यानी जो अलाई मीनार जो थी, इसका अलाई मीनार का जो निर्माण करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, जो असल कुतुब मीनार है वो उससे भी ऊंची, मतलब इसे दोगुनी बनाना चाहते थे। तो 1311 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के डेथ होने से 5 साल पहले उसने ये काम शुरू किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, उसका इंतकाल हो गया था अलाउद्दीन खिलजी का। इस वजह से इसका कार्य, इसका जो काम है यहीं पे रोक दिया गया था। वो इसे जो असल कुतुब मीनार है उससे भी ऊंची बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे सिर्फ 24 फीट ऊंचाई वो बना पाए थे। वो इससे भी ऊंची बनाना चाहते थे इसे, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, बना नहीं पाए। यह है अलाई मीनार। देखिए किस तरीके से इसे, कैसे पत्थरों से पहले जो काम होते थे वो किस तरीके से पत्थरों से, अब तो ईंटें आ चुकी हैं, लेकिन पहले पत्थरों से तोड़ तोड़ के उन्हें कैसे कैसे रोका जाता था, किस तरीके से। बहुत कठिन था, मतलब पहले का जो ज़माना था आज के दौर से बहुत मुश्किल था। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, मशीनें भी अल्लाह का शुक्र है ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी आ चुकी हैं कि आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन पहले टेक्नोलॉजी के दौर में कैसे कैसे इंजीनियर होते होंगे जो इतना दिमाग लगाते होंगे, किस तरीके से इन्हें बनाते होंगे। बहुत ही मुश्किल था, मतलब उस दौर में बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, जिसे कहते हैं मुश्किल। अब आपको लेकर चलते हैं इल्तुतमिश की क़ब्र पर, जिन्होंने कुतुब मीनार का 2nd और 3rd फ्लोर बनवाया था। तो ये इल्तुतमिश दरबार है जो ये दिख रहे हैं आपको, एक गेट दिख रहा है। देखिए कितने माहिरीन कारीगर ने मतलब इसको तामीर किया होगा, बनाया होगा। और ये जितने भी मतलब लिखावट हो रखी है सब हाथ से हो रखी है। तो अरबी लिखी हुई है इन पे, कुछ कुरान की आयतें भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ अरबी, मैं सुना देता आपको। तो हम अंदर आ चुके हैं। ये है इल्तुतमिश की क़ब्र। ये देखिए, ये इसको संगमरमर से ढका गया है। और जो जहाँ पे इल्तुतमिश की ये क़ब्र है, यहाँ भी अंदर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिख रखा है, मतलब जिसने भी बना रखा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बना रखा है। ये दुरूद शरीफ लिखी हुई है। तो अब अब हम आपको लेकर चलते हैं बाहर की तरफ। ये है कुतुब मीनार की बैक साइड का हिस्सा। इसको जो इधर का हिस्सा है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तब आप यहाँ से सीधे जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और उनकी मस्जिद आती है।
अब आपको लेकर चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर, जो जस्ट कुतुब मीनार के बराबर में होती थी। तो ये उसका छोटा सा दरवाज़ा है इल्तुमिश दरबार के बराबर में ही। वैसे तो मेन दरवाज़ा दूसरी तरफ है, लेकिन ये दूसरी तरफ से दरवाज़ा है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत अंदाज में मतलब इस मस्जिद को तामीर किया गया था। ये क़ब्र है उनकी, जो यहाँ के अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे में जो 2 टीचर थे, ये 2 क़ब्रें उन टीचर की हैं जो यहाँ पे पढ़ाते थे, मुदर्रिस थे। कुतुब मीनार के जो दरवाज़े हैं वो मक्का की तरफ को हैं। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर आप देख रहे हैं गेट, ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर अजान दी जाती थी। तो अगर हम इसके निर्माण की बात करते हैं, इसकी तामीर कब रखी गई, किसने रखी, तो इसकी तामीर जो है तब इसकी बुनियाद रखी गई, वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बुनियाद रखी थी। लेकिन वो इसकी एक ही मंजिल बना पाए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका इंतकाल हो गया। तो इसकी तामीर 1193 में इसकी तामीर शुरू की गई थी। वो 1220 में तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी एक मंजिल ही बना पाए थे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया था। तो आप देख सकते हैं इस पे अरबी लिखी हुई है, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं माशाल्लाह, और इसको रेड पत्थर से ढका हुआ है पूरा। अब आपको लेकर चलते हैं जो यहाँ के बड़े इमाम थे कुतुब कॉम्प्लेक्स के, ये उनका मकबरा है। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले रहे हैं अपने टाइम के। तो अब हम इनकी क़ब्र पर फातिहा पढ़ते हैं और इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के बहुत बड़े इमाम थे जो नमाज़ पढ़ाते थे यहाँ पर, यहाँ की मस्जिदों के सदर, क्योंकि यहाँ की अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत मस्जिदें हैं, 4 या 5 मस्जिदें हैं तकरीबन। हमने इनकी क़ब्र पर फातिहा पढ़ी है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। और अब आपको लेकर चलते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है मस्जिद, यहाँ की एक मस्जिद ये भी है। फिर यहाँ के बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी की क़ब्र, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे पर लेकर चलेंगे। हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे पर और अलाउद्दीन की खिलजी की मदरसे पर। देखते हैं कैसा है उनका मदरसा, कैसा था और अब उसके हालात कैसे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं।
ये है सामने, इस दरवाजे से घुसने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है जस्ट सामने। मदरसे का गेट दूसरी तरफ से है और मदरसा भी दूसरी तरफ है। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंशाल्लाह दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह आपको पूरी दिल्ली दिखाएंगे, फिर हिंदुस्तान दिखाएंगे, फिर पूरा वर्ल्ड दिखाएंगे।